गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गुड मॉर्निंग। अभी बस नाश्ता का तैयारी हो चुका है भोग के लिए, क्योंकि सुबह की आरती बच्चे और मैं करने वाले हैं। लेकिन फूल के माला जो भगवान जी पर है और जो पापा की फ़ोटो पर है वो ख़त्म हो चुकी हैं। सो वो भी बस मैं बनाऊंगी, उसके बाद फिर पूरा तैयारी करूंगी। चाय बस बन रहा है ताकि पहले हम चाय पापा को पिला सकें। सुबह सुबह में मैंने अभी कॉफ़ी भी पिया है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी थकान है। कल काफ़ी देर से एक्चुअली सोई मैं, ऐसे ही बस कभी कभी वही होता है ना कि जब हम ओवर टायर्ड होते हैं फिर नींद नहीं आती। वही सेम प्रॉब्लम हुई थी कल, बस नींद नहीं आ रही। फिर बच्चों को भी थोड़ा सा खांसी था तो फिर उनको उठ के फिर दवाई दी। तो जब तक वो सोए फिर आपको खुद नींद आ जाती है। फिर जब आपको नींद आ जाती है फिर तब वो सुबह हो जाती है, वो उठ जाते हैं। आप चाहे जितने मर्जी भी मेरे बच्चों को सुला लो, भले आप उसको 12 बजे रात को सुला लो, इनका फिक्स ही है कि 6 बजे सुबह को ये लोग उठेंगे ही उठेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम जैसे लोग को बस यही होता है कि थोड़ा सा और नींद मिल जाए, थोड़ा सा और नींद मिल जाए। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब 12 बजे तक सोई हूँ शादी के बाद। ऐसे ही चल रहा है। हॉलीडे पे भी अगर कहीं जाना हो तो भी बच्चों के साथ वही सेम रूटीन, 6 बजे उठ जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करो। तो जब बच्चे आ जाते हैं ना, सच में बोलते हैं कि नींद उड़ जाती है। बिल्कुल उड़ जाती है नींद, तो आप भूल ही जाओ कि नींद है। आपको बस वो सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ती है जब आपके बच्चे हो जाते हैं। मेहमान आते हैं, हम उनका खातिरदारी करते हैं, तो हम मेहमान को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम बोलते हैं कि मेहमान भगवान जैसा होता है। तो जब हमारे भगवान हमारे घर पर है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि हम खुद कहीं बाहर जाएं जब पापा घर पर हो। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें करनी भी पड़ती है, हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ भी जीना पड़ता है। कुछ चीज़ें ज़रूरी है तो भगवान जी भी वो देखते हैं, वो भी समझते हैं। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने इन 4 सालों में जो चीज़ें स्पिरिचुअली सीखी है या जुड़ी हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें एक आई ओपनर जैसे रहा है। बहुत सारे लोग आपको काफ़ी नीचा दिखाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, पर जब आप भगवान के साथ जुड़ते हो ना, तो ये सारी चीज़ें ना ऑफ कोर्स इफ़ेक्ट करती है। यस, आपके दिमाग में आता है, लेकिन आता है तो ऐसे चला भी जाता है। आप उसके बारे में शायद 5-10 मिनट ज़्यादा या फिर आधा घंटा उसके बारे में सोचोगे। उसके बाद आप भगवान का नाम लोगे ना, क्या हुआ, बात कही रात गई, ऐसा होता है मेरे साथ। मैं पहले दिल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लेती थी। आई यूज़ टू ऑलवेज़ थिंक कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में क्या दूसरे लोग नहीं हैं सिवाय मुझे, मेरे साथ ये क्यों। बट फिर मैंने जब स्पिरिचुअली सीखा, भगवान उन्हीं को ही कष्ट देता है जो झेल सके। देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि हाँ यार, इतना कुछ झेला है, स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए तो झेल पा रही हूँ। तो ये मैं सीख अगर किसी और को हेल्प कर सकूँ, ये चीज़ बोल के उनको मोटिवेट कर सकूँ, तो दैट इज़ माई पर्पस। मैं यही तो करने आई हूँ कि मैं हौसला दूँ, क्योंकि जब हमें हौसला की ज़रूरत होती है तब कोई नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे का हौसला बने। आप मेरी फैमिली है और अभी से हमेशा से आप हमारी फैमिली ही होगे। इसलिए आपके साथ हर चीज़, छोटी सी चीज़ भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अपनापन लगता है। भले ही आप कमेंट नहीं कर रहे, इंगेज नहीं कर रहे, पर मुझे पता है आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं शायद ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। बस थोड़ा और ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। एंड आई होप दैट हम एक बहुत जल्दी एक यूट्यूब फैमिली और बड़ा हो। दैट्स व्हाट आई विश, दैट जो लोग मेरी तरह है या जिस चीज़ से गुज़रते हैं, इंट्रोवर्ट्स थे, कैमरा से शर्माते थे, मैं चाहती हूँ कि हम ओपनली सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकें और पॉजिटिव वाइब्स हम स्प्रेड कर सकें, प्यार बांटें। एंड हमेशा हमेशा कोशिश करें कि जो भी बुरी चीज़ है उनको हम इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि हम बात करके उसको सलूशन के थ्रू हम उसको निकाल सकें।